दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक नमक की महिला व्यापारी रहती थी जिसने अपनी व्यापार के कामों के लिए एक गधा पाल रखी थी। हर सुबह अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर हर रोज बाजार जाता था। यहाँ उसे रोज का काम था, लेकिन बाजारों तक पहुँचने के रास्ता इतना सीधा और आसान नहीं था। घर और बाजार के बीच एक नदी पड़ती थी जिसे उन दोनों को हर रोज पार करना पड़ता था। एक दिन की घटना ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही महिला और गधा नदी पार करने लगे, गधा अचानक फिसलकर पानी में गिर पड़ा। महिला व्यापारी ने गधा को जैसे तैसे करके बाहर निकाला। गधा को चोट तो नहीं आई, लेकिन पीठ पर लदा सारा नमक पानी में घुलकर बह गया। महिला व्यापारी को बहुत सारा नुकसान हो गया, लेकिन गधे ने महसूस किया कि बोझ बहुत हल्का हो गया है। उसने राहत की सांस लेकर खुश हो गया। उस दिन से गधे के मन में एक शरारती ख्याल आया। उसने सोचा, अगर रोज ऐसे ही मैं पानी में गिर जाऊं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दूसरे दिन की सुबह महिला व्यापारी ने फिर से गधे पर नमक की बोरियां लादी और नदी की ओर चल पड़ी। गधा अपने चालाकी में मस्त था। उसने सोचा, अब तो रोज के बात है, पानी में गिरते ही सब भार हल्का हो जाएगा। जैसे ही वह नदी के पास पहुँचे, नदी पार करते समय गधा जानबूझकर पानी में गिर पड़ा। जैसे ही नमक घुलकर बहा, गधा का बोझ हल्का हो गया। गधा अपनी चालाकी पर खुश था, लेकिन महिला व्यापारी को भारी नुकसान हो रहा था। उसकी परेशानी सिर चढ़कर बोल रही थी। रोज रोज का नुकसान अब महिला व्यापारी खलने लगा। तीसरी दिन भी वही चीज हुई। गधा फिर से पानी में गिर पड़ा, लेकिन इस बार महिला व्यापारी ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। महिला व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर यह हर रोज ऐसा करता रहा तो मेरा पूरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। गधा अपने चालाकी पर इतराते हुए सोच रहा था कि उसकी चतुराई का कोई तोड़ नहीं, लेकिन महिला व्यापारी ने ठान लिया था कि गधों के हरकतों को सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन महिला व्यापारी ने एक योजना बनाई। उसने नमक की जगह गधे के रुई के गट्ठर लाद दिए। गधे ने महसूस किया कि आज बोझ बहुत हल्का लग रहा है। वह मन ही मन खुश हुआ और सोचने लगा, वाह, आज तो मौज ही मौज है। कम बोझ और ऊपर से मेरी चालाकी, मज़ा आ जाएगा। पानी में गिरते ही यह बोझ और हल्का हो जाएगा। गधा खुशी खुशी नदी को ओर बढ़ा। जैसे ही गधा पानी में गिरा, रुई ने पानी सोखना शुरू कर दिया। महिला व्यापारी ने जानबूझकर गधा को पानी से बाहर नहीं निकाला। देखते ही देखते रुई के गड्ढर इतने भारी हो गए कि गधे के कमर टूटने लगी। बाहर निकलने की कोशिश में गधा थककर चूर हो गया। अब उसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। महिला व्यापारी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था, क्योंकि गधे ने उसका काफ़ी नमक पानी में बहा दिया था। जब गधे से नहीं चला गया तो महिला व्यापारी ने डंडे से उसका बहुत पिटाई किया। अब तक गधे की अपने गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ में आ गया था कि उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई है। उस दिन से गधे ने पानी में गिरने की कभी गलती नहीं की। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। दूसरों को धोखा देने का परिणाम हमेशा बुरे ही होता है। चालाकी और धोखा हमेशा नुकसान का कारण बनता है। जो लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वह अंत में खुद ही परेशानी में पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। धन्यवाद।